तो जी हाँ, आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए 5 अमेजिंग ऐसी टिप्स लाई हूँ जिससे मेरी प्यारी बहनों की होगी ज़िंदगी आसान होगी हज़ारों की बचत। तो मेरी प्यारी बहनों को चाहिए कि हम अपने घरों में रहकर ज़ीरो कॉस्ट में ऐसे प्यारे प्यारे हैक्स तैयार कर सकते हैं जिससे हमारा घर भी साफ़ सुथरा रखता है, हमारे घरों में रखी हुई चीज़ें भी साफ़ सुथरी महसूस होती है। तो इसी की तरह आज की टिप नंबर 1 ये है, जब हमें कहीं जाने की ज़रूरत महसूस हो तो हमें चाहिए कि जब भी हमें इस तरह से बोतल या फिर बच्चों के फीडर वगैरह लेके जाने हो तो हमें अपने बैग के अंदर जब भी फीडर वगैरह को रखते हैं तो हमारे साथ होता क्या है कि इसका तमाम तर दूध गिर जाता है। बोतल का ढक्कन लूज होने की वजह से तमाम तर बोतल लीक होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारे बैग में से स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है और हमारे तमाम तर बैग भी गीला हो जाता है। तो इस परेशानी से आज बचने के लिए हमें चाहिए कि इस तरह से कोई भी सेफ्टी पिन ले ले और जहाँ पर हमें बोतल रखनी दरकार हो उस साइड पर अपनी सेफ्टी पिन में कोई भी पिन लेकर अटका लें और फिर इसके अंदर हमें चाहिए कि हम अपनी बोतल को फिक्स कर लें। इससे होता क्या है कि हम जितना मर्जी बैग को घुमाएं चलाएं हमारी बोतल बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो इस परेशानी से आज हमारी जान छूट गई है। हमारे फीडर्स वगैरह हमारे बच्चों की बोतल वगैरह जहाँ पर भी हम रखेंगे वहीं पर से हमें मिल जाएगी। तो हुई है ना हमारी बहनों की मुश्किल आसान। वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिए, छोटा मोटा मैसेज भी कर दिए। तो इस तरह से जो प्यारी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही है उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर दे। तो इसमें परेशानी से बचने के लिए हमें छोटी छोटी टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए हमें अपने घर में रहकर ज़ीरो कॉस्ट में ऐसे ऐसे हैक तैयार करने चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। तो इसी की तरह जब भी हम नील कटिंग करते हैं तो हमारे साथ होता क्या है कि हमारे नील तमाम तरह हमारे बिस्तर पर इधर उधर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इस परेशानी से आज छूट गई हमारी जान। हमें चाहिए कि नील कटाई के दोनों साइडों पर इस तरह से कोई भी टेप लगा ले। मैंने ब्लैक टेप लगाई है ताकि आपको नेल आसानी नजर आ जाए। तो इस तरह से हमें जब भी नेल कटिंग करनी हो इस तरह से दोनों साइडों पर नेल कटर के हमें टेप लगानी चाहिए। आज ये देखें इस परेशानी से छूटेगी हमारी जान। इस तरह से हमें अपने तमाम तर परेशानी का हल निकल आएगा। तो देखिए तमाम तर नाखून वगैरह मेरे इस नेल कटर के ऊपर आ गए हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमें छोटे छोटे टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। होता है क्या कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, हमारे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और हमारे घर में साफ सुथराई भी नजर आती है। तो अगर आपको मेरी टिप कोई भी पसंद आती है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी की तरह चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो मेरी प्यारी बहनों तक वक्तन पहुंच सके। तो जी आज की टिप नंबर 3 है, जब हमारे कपड़े इस तरह से बड़े होते हैं तो हमें चाहिए कि इन ट्राउज़र वगैरह को इस्तेमाल में कर लेना चाहिए। ये मेरे बड़े बेटे का ट्राउज़र है तो हमें चाहिए कि इस तरह से इसकी सेंटर से कटिंग करके इसके साइडों पे से कर ले। अगर ये साफ सुथरा है तो हमें इसी में से छोटे बच्चे का भी ट्राउज़र निकाल लेना चाहिए और अगर ये थोड़ा सा रफ हो गया तो हमें इसकी पीसेस करके इसे अपनी किचन की क्लीनिंग वगैरह में इस्तेमाल कर लेने चाहिए। इतने अच्छे होते हैं कि हमें बाजार से महंगे महंगे टिश्यूज लाने के बजाय पुराने कपड़ों को रीयूज कर लेना चाहिए। इससे हम क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है, फ्रिज और फर्नीचर वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो इसी की तरह अब मैं इसके 2 पीसेस काट के इसके टॉप वाला इलास्टिक वगैरह भी कटिंग कर लूंगी। इसकी अच्छी तरह से तय लगाकर अपने छोटे बेबी का इसमें से ट्राउज़र निकाल लूंगी। आप भी इन छोटी छोटी टिप्स का इस्तेमाल किया करें, आप अपने कपड़ों को रीयूज किया करें क्योंकि इतनी जल्दी तो खराब नहीं होते, इनको जितना इस्तेमाल किया जाए उतना ही कम है। तो इस तरह से आप अपनी परेशानी से जान छुड़ा सकती हैं, अपने पैसे भी बचा सकती हैं, अपने टाइम की भी बचत कर सकती हैं। सिर्फ आपको 2 सिलाइयाँ लगानी होगी और आपका छोटा सा प्यारा सा ट्राउज़र भी तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियोस मेरी प्यारी बहनों तक पहुंच सके। तो मेरी प्यारी बहनों आपके साथ वीडियो इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको इन छोटी छोटी टिप्स और हैक का पता चल सके और अपने घर में रहकर आप ज़ीरो कॉस्ट में इन हैक्स को इस्तेमाल करके अपने पैसे और टाइम दोनों की बचत कर सकते हैं। तो इसी की तरह आप मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिए, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी ज़ीरो कॉस्ट वीडियोस मिलेंगी। तो इसी की तरह डेली अपलोड होने वाली वीडियो आप तक वक्तन पहुँचे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप सब चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका क्या जाता है, हमें मोटिवेट मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारी वीडियोस आपको कितनी पसंद आ जाती है। तो हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो इसी की तरह तो जी आज की टिप नंबर 4 ये है, जब भी आपके बेबीज़ के इस तरह से ट्राउज़र आपकी जीन्स वगैरह की पैंट वगैरह ख़राब हो जाए, इन्हें बिल्कुल नहीं फेंके। इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, इन्हें अपनी क्लीनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इनकी इस तरह से कटिंग करके टिश्यू की तरह की कटिंग करके और आप इसको एक बॉक्स के अंदर फिक्स कर लें। इस तरह से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको जब भी आपको क्लीनिंग के लिए कोई भी कपड़ा चाहिए होगा वो आपको इसी छोटे से बॉक्स में से मिल जाएगा। ये मेरे पास तो हुआ ख़राब डब्बा था, इनको फेंकने की बजाय या फिर हम इस तरह से डिस्पोजेबल डब्बे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी हमारे छोटे से ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाते हैं। ये देखें मेरे पास टूटा हुआ डब्बा था, इसे फेंकने की बजाय मैंने इसके अंदर तमाम तक किचन में इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग कपड़े रख लिए हैं। जब भी मुझे ज़रूरत होगी डीप क्लीनिंग की तो इसमें से मैं एक पीस
लूँगी और इस तरह से उठाकर इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। जब भी आप इन टिश्यूज़ को रखो तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके रखें, ताकि जब हम एक निकालें तो दूसरा खुद ब खुद इसके ऊपर हमें दिखाई दे दे। तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ज़ीरो कॉस्ट में रहकर बच्चों के फटे पुराने कपड़ों से हम इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। अपने कपड़ों का क्या करना होता है, फेंकने की बजाय आप इस तरह से कटिंग करके इसको इस्तेमाल में ले आना चाहिए। आजकल महंगाई का इतना दौर है, जितनी बचत की जाए उतनी ही कम है। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर रखा है, जब भी मुझे इसमें से ज़रूरत होएगी मैं तमाम तर कपड़े इसमें से यूज़ कर लूँगी। तो है ना कमाल का हैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, ताकि इस तरह की बजट फ्री वीडियो आपको डेली आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। तो इसी की तरह आप जब भी बच्चों के पुराने कपड़े फेंकने की ज़रूरत महसूस करें तो इनको इस तरह से कटिंग करके इस बॉक्स के अंदर एक के बाद एक तय लगा कर रख देनी चाहिए। देखिए बच्चे के छोटे छोटे शलवारें हैं, ये शलवारें इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होती, लेकिन ये कपड़े छोटे होने की वजह से हमें फेंकने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इस तरह से इनकी सिलाइयाँ तमाम तक कटिंग करके और छोटे छोटे चकोर चकोर साइज़ के पीसीज निकाल के जितनी हमने क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं उस तरह से कटिंग करके निकाल लें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके 1000 रुपये बचेंगे। तो आप इस तरह से किसी भी डिस्पोजेबल बॉक्सेस में अपने कपड़े रखें और अपने पैसों की बचत करें। आप इन्हें अपने किचन में रख सकते हैं, आप अपने कमरे में बेड की साइड पर रख सकते हैं। इससे होता क्या है कि जब मेरी प्यारी बहनों को कमरे की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत महसूस हो, फर्नीचर वगैरह साफ़ करने की ज़रूरत पेश आए, तो इस तरह से इसमें से एक एक टिश्यूज़ लेकर अपने तमाम तर फर्नीचर को साफ़ कर सकते हैं, अपनी अप्लायंसेस वगैरह को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। इस तरह अपने पैसे भी बचा सकते हैं, 1000 रुपये बचा सकते हैं। अगर टिप पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिए। आप इन डिस्पोजेबल डब्बों के कैप के ऊपर एक छोटा सा सुराख भी कर सकते हैं, जिससे आप कपड़ा निकाल सकें। रमज़ान मुबारक की दुआओं में मुझे रखना याद। अल्लाह हाफिज़।